निर्ममो निरहंकारः समदुःखः सुखाक्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोबुद्धिर यो में भक्त समे प्रियः। पढ़िए इसको। जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मा संयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। तो पिछले श्लोक में जैसे भगवान ने बोला त्यागात शांतिम अनंतरम, कि जिसको मननात्मिका भक्ति पता मिल गई है, सॉरी स्मरणात्मिका भक्ति, मतलब जो हमेशा कृष्ण को स्मरण करता रहता है, वो व्यक्ति कैसा हो जाता है, पूर्ण रूप से शांति को प्राप्त करता है। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि क्या आप उस भक्त के बारे में बता सकते हैं जिसको ये शांति प्राप्त हुई है? तो भगवान 13 नंबर से 20 नंबर तक ऐसे भक्त के गुणों के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि मुंह से तो कोई भी बोल सकता है कि भाई हम भक्त हैं, शुद्ध भक्त हो गए हैं, घोषणा कर सकते हैं लोग, लेकिन कैसे समझ में आएगा? उसके गुणों से। तो ऐसे कौन कौन से गुण हैं जो भक्त के अंदर पाए जाते हैं या वो भक्त को कृष्ण का बहुत प्रिय बना देते हैं? तो अभी भगवान 13 नंबर श्लोक से वो गुण बता रहे हैं जिनको हर भक्त को के अंदर इच्छा होनी चाहिए, उनको अपने अंदर ग्रहण करें, उसको अंगीकार करें। क्योंकि अगर कोई प्रयास भी करता है उन गुणों को उत्पन्न करने का, तो वो भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है, और जिसके अंदर है वो तो और भी प्रिय है। तो वो कौन कौन से गुण हैं? तो उसके बाद इसी वजह से हम लोग सारे गुणों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, कुछ गुणों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला है अद्वेष्टा। अद्वेष्टा का मतलब क्या है? वो व्यक्ति किसी से भी द्वेष नहीं करता है, उन लोगों से भी द्वेष नहीं करता है जो उससे द्वेष करते हैं। तो जो व्यक्ति उससे भी द्वेष करते हैं वो उससे द्वेष नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसलिए नहीं करता है क्योंकि उसको मालूम है सब लोग तो भगवान के ही अंश हैं, तो द्वेष करने से क्या लाभ है? और द्वेष जो है, द्वेष व्यक्ति को स्वयं को जलाता है। देखिए, जो व्यक्ति द्वेष रखता है ना, वो ज्यादा परेशान रहता है। वो व्यक्ति सोच भी रहा है कि हम दूसरे की हानि करेंगे, तो दूसरे व्यक्ति को जो दर्द होता है वो कुछ समय के लिए है, आपको जो दर्द होता है वो क्या है? वो लंबे समय के लिए, अगर हम द्वेष रखते हैं तो द्वेष रखने वाला ज्यादा उद्विग्न रहता है, उसका मन ज्यादा परेशान रहता है। तो अद्वेष्टा भक्त किसी से द्वेष नहीं करता है। मैत्र, बल्कि वो सबसे मित्रता रखता है, हर किसी से वैर भाव नहीं रखता है। तो दुश्मन बनाने का काम वो नहीं करता है, मित्र बनाने का काम करता है। फिर भगवान बोलते हैं करुणा। करुणा का मतलब क्या है? सिर्फ वो मित्रता नहीं रखता है, वो सबके प्रति करुणा का भाव दिखाता है। हाँ, वो सोचता है ये लोग कितने अभागे हैं कि इनको भक्ति करने का मौका नहीं मिल रहा है। इनको अगर भक्ति करने का मौका मिलेगा तो ये लोग भी कैसे हो जाएंगे? ये लोग भी सुखी हो जाएंगे जैसे मैं सुखी हूं। तो करुणा का भाव होता है। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि ऐसा कैसी बुद्धि है या किस तरह की सोच होनी चाहिए जिसके द्वारा हम सबको मित्र की तरह देख सकें, बल्कि सबकी ओर कृपा कर सके, करुणा का भाव हो सके। तो वो भगवान बताते हैं कि वो कौन कौन से गुण हैं। निर्ममः का मतलब क्या है? तेरा मेरा का भाव नहीं होना चाहिए, ये सब मेरा है, ये उसका है। हाँ, तो निर्ममः
फिर निरअहंकारा, और भक्त अपने आप को शरीर नहीं मानता है, और निर्ममा उसी से आता है। जब व्यक्ति अपने आप को शरीर नहीं मानेगा तो फिर शरीर से संबंधित जो हमारी चीजें हैं, हमारे सगे संबंधी, देश, स्थान, पदवी, कास्ट, उन सबसे भी हमारा आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा। तो निर्ममः निरहंकारा, क्यों ये सारी की सारी चीजें जो द्वेष इत्यादि है, ये उत्पन्न होता है शारीरिक चेतना के कारण। जैसे हम तेरा मेरा कर बैठते हैं तो द्वेष उत्पन्न होता है। हाँ, जैसे मान लीजिए किसी ने आपका अपमान किया तो द्वेष हो जाता है, अरे इस व्यक्ति ने अपमान किया, ये तो अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन अगर घर वाले ही अपमान करते हैं तो फिर द्वेष नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? ये लगता है ये हमारे लोग हैं। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, अगर कोई चोर आपकी जेब काट लेता है तो आपको बड़ा दुख होता है, अरे जेब काट ली, चोर है, इसको मारो। और फिर प्रभुपाद बोलते हैं, लेकिन आपकी पत्नी आपका डेली जेब काटती है, आपको बुरा नहीं लगता, आपको बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्या लगता है? ये मेरी पत्नी है, तो मेरी पत्नी मेरा जेब काट रही है, मेरा बच्चे मेरा जेब काट रहे हैं, मतलब मेरा पैसा खर्च कर रहे हैं, तो दुख नहीं होता है। किसी और ने जेब काट ली तो बहुत दुख होता है। कारण क्या है? तेरा मेरा। तो उस तरह से तो फिर प्रश्न आ सकता है कि फिर भक्त लोग प्रैक्टिकल कैसे हो सकते हैं? अगर कोई मान लीजिए शुद्ध भक्त बन गया, वो प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? ड्यूटीफुली आदमी काम करता है, भले वो शारीरिक चेतना में नहीं है, लेकिन उसको पता है कि ये सगे संबंधी हमारे अंडर रखे गए हैं, तो इनका मुझे देखभाल करना है। तो व्यक्ति कर्तव्य भाव से अपना काम करता है, भले उसके अंदर तेरा मेरा भाव नहीं रहता है, शुद्ध भक्त के अंदर भी। तो भगवान बोलते हैं कि मेरा जो भक्त है वो किसी से द्वेष नहीं करता है। हाँ, और वो ऐसा भेदभाव क्यों रखेगा अपने मन में? क्योंकि ये जो भेदभाव है, वो भेदभाव क्या उत्पन्न करता है? द्वेष, और द्वेष के कारण जो दुख आ रहा है उसको उत्पन्न करता है। तो भक्त बुद्धिमान है, भक्त को पता है जितना हम द्वेष रखेंगे उतना हम ही परेशान रहेंगे। तो द्वेष रख के, भेदभाव रख के ये फायदा क्या है? इसलिए वो द्वेष को और भेदभाव को क्या कर देता है? त्याग देता है। और ये सिर्फ 0-1 नहीं है, ये वो भी है। आप जिस हद तक द्वेष रखेंगे उस हद तक परेशान रहेंगे। जिस हद तक हम शारीरिक चेतना में रहेंगे उतना ज्यादा परेशान रहेंगे। तो धीरे धीरे करके जो साधक भक्त हैं उसको भी कम करते हैं, धीरे धीरे करके। लेकिन फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, वो ठीक है भगवान, लेकिन कोई आपको थप्पड़ मार रहा है, घूंसा मार रहा है, तो दर्द तो होगा ना। ऐसा तो नहीं बोल सकता हम दर्द से पूरा छूट जाएंगे। तो ठीक है, द्वेष भाव नहीं है, लेकिन थप्पड़ पड़ेगा तो उसका तो दर्द हो ही होगा ना। तो फिर भगवान क्या बोलते हैं? बोलते हैं नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। भक्त की मानसिकता कैसी होती है? वो हमेशा भगवान की सेवा ही देखता है। स्वयं का सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, उसको नजरअंदाज कर देता है। वो सोचता है ये मेरे कर्मों का फल मुझे मिल रहा है। तो कुछ दुख आता है तो उसको लगता है कर्मों का फल है, सुख आता है तो समझ में आता है पुण्य छीण हो रहा है। शारीरिक दुख जो आते हैं वो पाप के कारण आ रहे हैं, जो शारीरिक सुख आ रहे हैं वो पुण्य के कारण आ रहे हैं, और दोनों के दोनों छीण हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। क्योंकि जैसे ही दोनों के दोनों जितना कम होंगे उतना ज्यादा हम कृष्ण के करीब जाएंगे। कर्म बंधन कितना छूटेगा उतना हमारे लिए अच्छा है। तो इसलिए भक्त लोग दुख से डरते नहीं है, बल्कि शिव जी बोलते हैं 6वें स्कंद में, नारायण परा सर्वे नाकुतश्चन विव्यति स्वर्ग अपवर्ग नरकेशु अपि तुल्याथ दर्शना। तो जो नारायण परायण भक्त हैं, भगवान नारायण के परायण हैं, वो किसी से डरते नहीं है। उनको स्वर्ग भेजा जाए, अपवर्ग मतलब
मोक्ष प्राप्त हो या नरक में डाला जाए, वो सबको समान देखते हैं। क्यों देखते हैं? स्थान से उनको कुछ लेना देना नहीं है, उनको किससे लेना देना है? भगवान की सेवा से लेना देना है। वो ये देखते हैं कि उस स्थान पे जाएंगे तो भगवान की सेवा कैसे करेंगे, तो उसी में उनका इंटरेस्ट रहता है। तो इसीलिए, क्योंकि उसको पता है कि अगर दुख भी आ रहे हैं तो प्रारब्ध कर्मों के कारण आ रहे हैं, तो वो दुखी नहीं रहता है। हाँ, तो इस तरह से भक्त कैसा हो जाता है? क्षमी। क्षमी का मतलब क्या है? एकदम सहनशील हो जाता है। सम दुख का सुख क्षमी, सहनशील हो जाता है भक्त, क्योंकि उसको पता है कि कोई भी व्यक्ति इस संसार में हमको जितना हमारा कोटा लिखा हुआ है उससे ज्यादा दुख नहीं दे सकता है, और ना ही उससे ज्यादा सुख दे सकता है। और दुख देने वाला अगर ये व्यक्ति दुख नहीं देता है तो कोई और दुख देता है। तो अगर ये थप्पड़ नहीं मारता तो कोई और थप्पड़ मारता। अभी इसका मतलब ये नहीं कि भक्त प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लेते हैं। देखिए, पूरा भगवत गीता सुनने के बाद अर्जुन ने भी तीर चलाए थे, लेकिन किस भावना के साथ आप तीर चला रहे हैं, किस भावना के साथ एक्शन ले रहे हैं, वो उसमें बहुत अंतर आ जाता है। अर्जुन ने जो तीर चलाए वो द्वेष भाव से नहीं थे, बदले की भावना से नहीं थे, वो सेवा की भावना से थे कि कृष्ण ने युद्ध करने के लिए बोला है इसलिए हम युद्ध करेंगे। उसी तरह से जो भी प्रैक्टिकल चीज है, अगर मान लीजिए कोई हमको चाकू मार देता है, इसका मतलब सोने का ठीक है, प्रारब्ध कर्म चला गया तो अभी कुछ नहीं करना है, वो अच्छी बात है, वो हम खुश हैं कि भाई हमारा प्रारब्ध कर्म था छट गया, तो हम किसी को दोष नहीं देते हैं। लेकिन साथ में अपनी सुरक्षा करने का प्रयास करना चाहिए, और फिर जो भी चाहिए पुलिस में कंप्लेन करना है, जो करना है वो व्यक्ति करता है, तो इसको बोलते हैं ड्यूटी। तो ड्यूटीफुली भक्त वही करता है कई बार जो बाहर के लोग करते हैं, लेकिन भावना में अंतर है। तो भक्त बुद्धि का प्रयोग करके जो भी प्रैक्टिकल है वो करते हैं, लेकिन साथ में भावना क्या रहती है कि हमको प्रारब्ध कर्म वापस मिल रहा है, तो उस व्यक्ति के प्रति हमारा कोई द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। तो जिस व्यक्ति ने मुझे मारा है या फिर कुछ किया है, वो उसके प्रति द्वेष भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन ड्यूटीफुली जो भी करना है वो हम करेंगे प्रैक्टिकल। ठीक। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। प्रभु, कोई हमसे अगर ईर्ष्या भी करता है तो वो भी क्या हमारा प्रारब्ध के कर्म के कारण ही? कोई हमसे ईर्ष्या करता है, देखिए ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या से आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, और आपको कैसे मालूम ईर्ष्या है कि नहीं है? वो तो आंतरिक भावना है ना। प्रभु नहीं, कई ईर्ष्या दिखाते हैं, बहुत जन का दिखता है ईर्ष्या। अगर दिखा रहे हैं तो वो हमारा प्रारब्ध कर्म है। और कई बार हम बताएं, कई बार क्या होता है, कई बार हम लोग भी मन से बहुत वो करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कल्पना करते हैं, अरे उसको मेरे से ईर्ष्या, उसको ईर्ष्या। कई बार ईर्ष्या नहीं होती है। कब सत्य बात बताएं आपको, जीवन की सच्चाई है कि हमसे लोगों को ज्यादा लेना देना नहीं है दुनिया में किसी को। क्यों नहीं है? क्योंकि हर कोई अपने बारे में सोचता है। कई बार हम लोग बाहर जाते हैं ना, मान लीजिए, खैर लेडीज से कई बार हो जाता है कि मान लीजिए आपके मुंह में बहुत फुंसियां हो गई हैं, सुंदर नहीं दिख रही हैं, तो कोई भी देखता है तो उनको ये लगता है ये लोग क्या सोच रहे होंगे, कितनी बदसूरत है, ये लोग क्या सोच रहे होंगे। अरे वो नहीं सोच रहे हैं। क्यों नहीं सोच रहे हैं? क्योंकि वो अपने बारे में सोच रहे हैं। तो दुनिया की सच्चाई यही है, जीवन की सच्चाई, कि दूसरे के बारे में ज्यादा लोग सोचते नहीं है, लोग अपने बारे में सोचते हैं। क्योंकि हमको अहंकार है अपने ऊपर, हमको क्या लगता है पूरी दुनिया हम पे केंद्रित है, सब हमारे बारे में सोच रहे हैं। इसलिए कई बार लोगों को हमसे ईर्ष्या नहीं होती है, हम इतने इंपॉर्टेंट आदमी थोड़ा ना, तो हमसे ईर्ष्या होगी कि लोग हमारे बारे में, हम कृष्ण थोड़ा ना हमारा वो लोग वो करते रहेंगे, ध्यान करते रहेंगे। तो जीवन का सत्य ये है, सब अपने अपने बारे में सोचते रहते हैं, सबकी अपनी अपनी जिंदगी है। हाँ? और वाकई में अगर कोई हमारी हानि कर रहा है तो हमारा प्रारब्ध कर्म है। ठीक है ना? तो ओके प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ। प्रभु जी, जैसा आपने कहा कि मान अपमान अगर कोई अपना आदमी करता है तो कम दुख होता है, और कोई दूसरा आदमी कोई मान अपमान करता है तो ज्यादा दुख होता है, कम दुख होता है, सॉरी ज्यादा दुख होता है, बाहर वाला करता है। तो प्रभु जी, हमको तो लगता है जैसे कोई
अगर कोई अपना कोई क्लोज वाला आदमी अगर ज्यादा अपमान करता है तो उसमें भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसमें मन में ये भाव रहता है कि चलो गैर वाले तो बाहर के आदमी थे और ये तो अपना आदमी है, ये अपना आदमी होके भी जिसको हम अपना समझते थे और ये हमका 10 लोगों के बीच में मेरा अपमान कर दिया, तो मुझे प्रभु जी ऐसा नहीं लगता कि हमको ज्यादा दुख होता है। हाँ, तो ये अपेक्षा वाली बात है। अगर कोई बाहर का आदमी नहीं है, पर्सनली बेटा आके कुछ बोल देता है तो लगता है ठीक है हमारा बेटा ही तो है, छोड़ दो उसको। लेकिन 10 लोगों के सामने करता है तो ज्यादा रहता है, तो उपेक्षा वाली भी बात रहती है कि हम क्या अपेक्षा कर रहे हैं उस आदमी से। अगर आप अपेक्षा करेंगे ये प्रेम करेगा, ये करेगा, और फिर वो अपेक्षा टूट जाती है तो ज्यादा दर्द होता है। वो आप सही बोल रहे हैं। लेकिन मुख्य चीज है कि आपने एक चीज देखी होगी, बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं, कितना भी आपको कुछ उल्टा सीधा कर दें, लेकिन आप क्षमा कर देते हैं। बाहर के आदमी को क्षमा करना बहुत मुश्किल है, उसको इतना आराम क्षमा नहीं कर पाते। तो कारण क्या है? प्रेम भाव होता है। तो दुख भले ही ज्यादा मिले लेकिन फिर भी हम क्षमा कर देते हैं। देखो सही बताएं, हम लोग ब्रह्मचारी लोग हैं, जब हम लोग ज्वाइन करते हैं तो माता पिता को बहुत दुख होता है, लेकिन रिश्ता कभी नहीं टूटता है। तो भले ही उस समय वो बोलते हैं अरे हमारी बात सुनी नहीं, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी बोले, लेकिन वो रिश्ता नहीं टूटता है। तो जहां प्रेम भाव होता है, भले उसमें दुख ज्यादा मिले, लेकिन वो जो रिश्ता नहीं टूटता है, कुछ समय बाद हम उसको छोड़ देते हैं। और अपेक्षा जहां होती है वहां पे ज्यादा दुख होती है, वो तो सही है। अच्छा, तो जो और एक प्रश्न था मेरा, जैसे आपने कहा कि अर्जुन को तो भगवान कृष्ण ने आदेश दिया था कि युद्ध करो, तो अपना धर्म समझ के युद्ध कर दिया। अब कलयुग में अगर हम लोगों का किसी से झगड़ा होता है, किसी से ऐसी नौबत आती है, तो हम लोग किससे आदेश लें? कैसे हम लोगों को कोई बोलने आएगा, बताने आएगा कि इसमें थोड़ा हिंसा करनी चाहिए? उस समय आपकी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन मुख्य चीज हमारा क्या रहना चाहिए, हम कैसे सिचुएशन को अच्छा बना सकते हैं, ठीक कर सकते हैं, वो हमारा गोल होना चाहिए। हम सिचुएशन को ठीक इस तरह से बनाए जो हमारी भक्ति के अनुकूल हो, उसके बाद भगवान बुद्धि देते हैं। अगर ये हमारी भावना है कि हम सिचुएशन को ऐसे ठीक बनाना है कि वो भक्ति के अनुकूल हो, तो भगवान बुद्धि देते हैं, कहाँ शांत रहना है, सहना है, और कहाँ वापस भी देना है, तो वो भगवान वो देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम भक्त बन जाते हैं तो हम गलती नहीं करते हैं। एक ही व्यक्ति कभी गलती नहीं करता है, वो है कृष्ण। इसलिए आपने देखा होगा शुद्ध भक्तों के जीवन में भी कई बार गलतियां होती हैं। कई बार लोग प्रश्न पूछते रहते हैं, अरे भाई भीष्म पितामह ने क्यों उनका साथ दिया? तो वैसे एक आंतरिक कारण है कि कृष्ण के साथ वीर रस था, लेकिन दूसरा बात यह है कि प्रश्न ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा नहीं है कोई शुद्ध भक्त है तो कोई गलती करेगा ही नहीं। अगर कोई शुद्ध भक्त भी है तो वो गलती कर सकता है, वो भी भ्रम में पड़ सकता है, क्योंकि भगवान की जो माया है बहुत शक्तिशाली है। भगवान का भी गलती नहीं करता, तो इसलिए अपना बुद्धि के इस्तेमाल करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। तो भगवान क्या भावना देखेंगे? भगवान ये भावना देखेंगे कि ये अपनी भक्ति में प्रगति करना चाहता है, उस तरह से वो एक्शन ले रहा है। तो उसके लिए अगर आप प्रतिकार भी कर रहे हैं, हिंसा भी कर रहे हैं, तो फिर भगवान खुश रहेंगे, लेकिन उसके लिए बुद्धि का इस्तेमाल। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। मैंने कोई हमारे साथ में गलत कर रहा है तो हम उसका जो प्रतिवाद करेंगे, तो वो प्रतिवाद के अंदर में हमारे अंदर में शत्रु भाव नहीं होना चाहिए, एक कैजुअली रूटीन वाइज होना चाहिए, जो भी है कि रूटीन से जो हम लोग को करना है, वही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए कि मुझे कार्य ऐसा करना है जो मेरी भक्ति के अनुकूल हो, सिचुएशन को ज्यादा खराब ना करे। कई बार उल्टा भी करना पड़ता है, कई बार अपने लोगों को। एक बार मेरे को याद है कि हमारे एक रिश्तेदार थे, वो अपने पिताजी को लेके जा रहे थे, दोनों ही रिश्तेदार थे। तो पिताजी थोड़े से उग्र स्वभाव के थे, रास्ते में किसी को तो कुछ बोल दिया, ऐसा बोला कि पूरा बस उनको पीटने के लिए आ गई। अभी सबके सब पीटते हैं तो क्या होता है? तो बेटे ने क्या किया, बेटे ने 2 थप्पड़ लगाए बाप को। गधा कहीं का, जहां देखो ना फालतू की वो करता रहता है। और फिर बोलते कि फिर वो बाकी लोगों को बोला, अरे पागल है ये, बाप मेरा परेशान करता रहता है, छोड़िए इसको, वो इसका डेली का ऐसी काम है। तो बाकी लोग शांत होकर बैठ गए कि बेटे ने थप्पड़ लगा दिया। अभी आप बोलेंगे अरे ना, बाप का तो सम्मान करना चाहिए, बेटे ने क्यों मार दिया?
अगर बेटा तो थप्पड़ नहीं लगाता तो उसको 1000 थप्पड़ पड़ते पूरे बस से। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन में अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। जो हम लोग कई बार बोलते हैं प्रिंसिपल राइट रॉन्ग, वैसा नहीं होता है। जो प्रिंसिपल है प्रिंसिपल है, मतलब जो अपना ध्येय है, लक्ष्य है, लक्ष्य क्लियर रहना चाहिए। ठीक है ना? हरे कृष्णा प्रभु, एक प्रश्न और था। जैसे यहाँ पे आपने क्षमा के बारे में बताया कि सहनशीलता, तो प्रभु हाँ, सहनशीलता मतलब जैसे हम लोग से भी हम लोग सहन करते कुछ भी अगर किसी का, तो उसको भूल जाना, या फिर कैसे सहनशीलता को कैसे समझे प्रभु? सहनशीलता ये सारी चीजों को समझते हुए भगवान अंत में सहनशीलता बोले हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणे चाहिए, सारे गुण के बाद मतलब क्या है, अपनी बुद्धि से हमें अपने मन को समझाना चाहिए। देखिए ये जो भी आ रहा है इसके लिए ये व्यक्ति दोषी नहीं है, मेरे कर्म दोषी हैं। तो अगर ये व्यक्ति मुझे ये परिणाम नहीं देता तो कौन देता? कोई और देता। कई बार हम भक्तों के बीच में जाते हैं और लगता है भक्त दुर्व्यवहार कर रहे हैं। भक्त दुर्व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप भक्तों के बीच में हैं। बाहर वालों के बीच में होते तो बाहर वाले दुर्व्यवहार करते। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में लिखा हुआ है, आपके उसमें लिखा हुआ है, प्रारब्ध कर्म में लिखा हुआ है। तो प्रारब्ध कर्म में लिखा हुआ है तो वो तो मिलने वाला है, भक्त देगा या अभक्त देगा, कोई ना कोई जरूर देगा। तो इसीलिए ये चीज को याद करते हुए सहन करना चाहिए। ये चीज अगर हम याद करेंगे, क्षमा करना भी स्वाभाविक हो जाता है और सहन करना भी स्वाभाविक हो जाता है। जिस हद तक हम शारीरिक चेतना में रहेंगे, सहन करना वो क्या होता है, वो कैसा हो जाता है, वो कृत्रिम हो जाता है, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल कैसा हो जाता है? हमको लगता है हम बहुत बड़े आदमी, हम सब सहन कर लेंगे। तो उसने एक बार गाली दी, 2 बार दी, 3 बार दी, 4 बार दी, और 5वीं बार वो गाली देता तो हम उसको थप्पड़ देते हैं। बोलते कितना सहन करेंगे, तुमको क्या समझ रखा है, हम सहनशील की मूर्ति हैं क्या? तो वो क्या होता है, अंदर भरा भरा एक साथ फट जाता है। तो उसको सहनशीलता नहीं कहते हैं। सहनशीलता आती है अच्छी विवेक बुद्धि के साथ। इसीलिए जो भी हम लोग यहाँ पे गीता का पाठ सुन रहे हैं, मन को बार बार उसका प्रचार करना चाहिए। दुनिया कई बार देखिए, कई बार हम लोग क्लास सुनते हैं दुनिया को प्रचार करने के लिए। दुनिया को प्रचार करने से उतना फायदा नहीं है। सबसे ज्यादा प्रचार करने योग्य जो व्यक्ति है वो कौन है? वो हमारा मन है। इसलिए मन जब भी उद्विग्न होता है या फिर निराश होता है, कुछ होता है, मन को प्रचार करना चाहिए, बार बार समझाना चाहिए कि अरे भाई तुम अगले आदमी से क्यों द्वेष कर रहे हो, वो तो तुम्हारा प्रारब्ध कर्म देने वाला है, वो नहीं देता है तो कोई और देता। तो मेन ट्रेनिंग क्या है? जो भी हम लोग गीता सुन रहे हैं, भागवत सुनते हैं, उसका मेन ट्रेनिंग क्या है? मन को ट्रेन करने का काम है। अभी क्या है, शारीरिक चेतना के कारण, और जो हम लोग अलग अलग परिवार में रहे हैं, समाज में रहे हैं, इसी जीवन में नहीं, पूरे जीवन में भी हमारे सोचने का एक पैटर्न बन गया है। सोचने का, समझने का, कार्य करने का एक पैटर्न बन गया है। उस पैटर्न को चेंज करना है। इसलिए सिर्फ हमको वैष्णव बनने का मतलब क्या है? मन को भी वैष्णव बनाना है। तो इसलिए स्वयं का प्रचार करना चाहिए, स्वयं को, मन को बोलना चाहिए। ऐसा बोलेंगे तो वो असली सहनशीलता है। ठीक है? यस प्रभु, ओके प्रभु। फिर अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है कि भगवान आप तो ऐसा बोल रहे हैं सहनशील होना चाहिए, शारीरिक चेतना के ऊपर होना चाहिए, फिर व्यक्ति भक्त अपना जीवन यापन करेगा कैसे? तो भगवान बोलते संतुष्टा। भक्त ये भी जो भी गुण है उसको अंगीकार करता है, अपना परिश्रम करता है, जो भी ड्यूटीफुल इसको करना चाहिए, और उसके बाद जो भगवान देते हैं उसमें संतुष्ट रहता है। तो अगर लालची होगा भक्त, लोभ आ जाएगा, तो उसको लगेगा कि भाई हम ये सारे जो गुण हैं इनको हम अंगीकार नहीं कर सकते, इनको अपने जीवन में ला नहीं सकते। लेकिन अगर भक्ति उसकी प्रायोरिटी है जीवन में, तो फिर वो सब कुछ इन सारे गुणों को
अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेगा, और जो भी आता है उसे संतुष्ट रहेगा। जैसे कि कई बार के छोटे छोटे भी जो गुण होते हैं वो बहुत संतुष्टि देते हैं। जैसे एक भक्त थे, सर पीटर बुरवास नाम है, हाँ पीटर बुरवास नाम है। तो भारत में जैसे क्रिकेट बहुत फेमस है, फॉरेन कंट्रीज में फुटबॉल, लॉन टेनिस ही बहुत फेमस है। लॉन टेनिस का जो सबसे बड़ा गेम है वो विंबलडन। तो ये भक्त प्रभुपाद के संपर्क में है, भक्त बन गए और 8 माला कर रहे थे उस समय, बाद में 16 माला करने लगे। तो प्रभुपाद से उन्होंने बात की थी और प्रभुपाद ने उनको ट्रेन किया और बताया कैसे किसी जीव पर वो नहीं करना चाहिए, अत्याचार नहीं करना चाहिए, जीव पे हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो एक बार वो जब उनको विंबलडन का फाइनल मैच चल रहा था और फाइनल मैच का भी आखिरी समय था, मतलब जीत हार के लिए वो होता है टाई ब्रेकिंग के कुछ रूल्स होते हैं उनके कि कैसे डिसाइड करें कौन विजेता है, और सबकी जो नजर थी इनके ऊपर थी। पर सब लोगों ने देखा कि गलत जगह खड़े हुए हैं। जो एक छोटे से बच्चे को भी पता हुआ गलत जगह खड़े हुए हैं, गलत जगह खड़े हुए थे और हार गए। तो सब लोग परेशान हो गए, पागल है क्या, ना गलत जगह खड़ा हो गया, हार गया। तो कई सालों तक इन्होंने किसी को बोला नहीं। फिर एक बार वृंदावन में वो भक्त आके राधानाथ महाराज से मिले, तब उन्होंने राधानाथ महाराज को बताया। बोला हम आपको पहली बार बता रहे हैं। बोला हम उस स्थान पे क्यों नहीं खड़े थे, क्योंकि वहां बहुत सारी चींटियां थी। अगर हम वहां खड़े होते तो बड़े विजेता बन जाते, इतनी सारी चींटियां मर जाती। और प्रभुपाद ने बोला था किसी और हिंसा नहीं करना चाहिए, इसलिए वहां खड़े नहीं हुए। तो वो बोले कि मैं पूरी दुनिया के आंखों में हार गया, लेकिन कृष्ण की आंखों में और मैं अपनी स्वयं की आंखों में विजेता हो गया। क्योंकि प्रभुपाद के कम से कम एक आदेश का तो हम पालन कर पाए अच्छे से। तो उस तरह से अगर व्यक्ति संतुष्ट है, देखिए अगर वो असंतुष्ट होते हैं कि नहीं 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 और विजय प्राप्त करनी है, ये करना है वो करना है, तो इस नियम का आदेश का पालन नहीं कर पाते। संतुष्ट व्यक्ति इन सब आदेशों का पालन कर सकता है, लोभी व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए भगवान बोलते हैं संतुष्टा। तो फिर अर्जुन के मन में प्रश्न आता है कि आपने बोला सुख में दुख में समान रहना चाहिए, लेकिन मान लीजिए कोई कुछ खाने के लिए देता है, हाँ, तो संतुष्टि आती है ना कि हाँ भाई पेट भर गया है। तो भक्त कैसे बोल सकता है कि हम संतुष्ट हैं? तो भगवान क्या बोलते हैं, सततम योगी जो भक्त है वो हमेशा भक्ति में प्रगति करने के ऊपर उसका ध्यान रहता है। तो वो भोजन करने पे संतुष्ट हो गया है, मतलब सुख मिल रहा है भोजन करने से, उसको वो दिखा सकता है। क्यों दिखा सकता है? क्योंकि वो जो भोजन है या प्रसाद है जिसको ग्रहण कर रहा है, वो उसकी भक्ति में मदद कर रहा है। तो जो भी चीज भक्ति में मदद करती है वो भक्त कर सकते हैं। तो भोजन करना, शयन करना, जो भी है उसको भक्त लोग कर सकते हैं। तो सततम योगी और यथात्मा ना। लेकिन मान लीजिए जो उसको भोजन चाहिए, पूरा परिश्रम करने के बाद भी वो नहीं मिल रहा है, मान लीजिए व्यक्ति बहुत गरीब है, तो भक्त लोग क्या है, भक्त लोग अपने मन को क्या करते हैं, संतुलित करते हैं। तो ठीक है, अपना परिश्रम किया, भगवान जैसे मेंटेन करना चाहते हैं मेंटेन कर रहे हैं, खुश रहना चाहिए। तो यथात्मा, लेकिन साथ में क्या रहता है, दृढ़ निश्चय। लेकिन मान लीजिए मन उद्विग्न हो भी जाता है, तो भक्त लोग क्या करते हैं, भक्ति के पथ से हटते नहीं है, भगवान की भक्ति करते रहते हैं। आज मन संतुष्ट नहीं है, असंतुलित है, कल संतुलित हो जाएगा। इसलिए दृढ़ निश्चय से भक्त लोग अपनी भक्ति करते रहते हैं। और ये सब का कारण क्या है? कारण ये मई अर्पित मनोबुद्धि यो में भक्त समय प्रिय। ऐसा कैसे भक्त के लिए संभव है? क्योंकि वो हमेशा मन और बुद्धि को भगवान में अर्पित करके भगवान में लगाए रहता है, इसलिए चीजें आसान हो जाती है।
जो भक्त नहीं है उसके लिए ये सारे गुणों को अंगीकार करना बहुत मुश्किल है। तो भगवान बोलते हैं ऐसा भक्त मुझे बहुत प्रिय है। तो भक्त का मुख्य कारण है ये सारे गुणों को अंगीकार करने का, कि ये सारे गुण हमको कृष्ण का बहुत प्रिय बना देते हैं। ये मेन कारण है, अन्य कारण नहीं है। सिर्फ गुण लाना है ये मेन कारण नहीं। मेन कारण क्या है? ये हमको कृष्ण का बहुत प्रिय बना देता है। कृष्ण यहां बोल रहे हैं। अब अगला श्लोक, यस्मानो दुजते लोको लोकानो दुजते चया हर्षमर्ष भयोद्वेगेर मुक्तो या सचा में प्रिय। पढ़िए इसको। जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य भी पढ़ लीजिए। इस श्लोक में भक्त के कुछ अन्य गुणों का वर्णन हुआ है। ऐसे भक्तों द्वारा कोई व्यक्ति कष्ट, चिंता, भय या असंतोष को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि भक्त सबों पर दयालु होता है। अतएव वह ऐसा कार्य नहीं करता जिससे किसी को चिंता हो। साथ ही यदि अन्य लोग भक्त को चिंता में डालना चाहते हैं तो वह विचलित नहीं होता। यह भक्त कृपा ही है कि वह किसी बाह्य उपद्रव से शब्द नहीं होता। वास्तव में सदैव कृष्ण भवनामृत में लीन रहने तथा भक्ति में रत रहने के कारण ही ऐसे भौतिक उपद्रव भक्त को विचलित नहीं कर पाते। सामान्य रूप से विषयी व्यक्ति अपने शरीर तथा इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी वस्तु को पाकर अत्यंत प्रसन्न होता है, लेकिन जब वह देखता है कि अन्यों के पास इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसी वस्तु है जो उसके पास नहीं है, तो वह दुख तथा ईर्ष्या से पूर्ण हो जाता है। जब वह अपने शत्रु से बदले की शंका करता है तो वह भयभीत रहता है, और जब वह कुछ भी करने में सफल नहीं होता तो निराश हो जाता है। ऐसा भक्त जो इन समस्त उपद्रवों से परे होता है, कृष्ण को अत्यंत प्रिय होता है। हरे कृष्ण। तो ये जो भक्त है, हर्ष, अमर्ष, भय, ये सब उसको क्यों नहीं है? क्योंकि उसको मालूम है हम अभी ड्यूटीफुली अपना काम कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति करने के बाद कृष्ण प्रसन्न होंगे, भगवत धाम चले जाएंगे। इसलिए उसका इस संसार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है भक्त का। भक्त इस संसार में उतना ही कार्य करता है जितना भक्ति करने के लिए जरूरी है। तो भक्त लोग इस संसार से सुख दुख की ज्यादा आशा नहीं करते। वैसे दुख की तो कोई आशा नहीं करता है, मतलब सुख की भी आशा नहीं करता है। इस संसार से हमको कितना लेना देना है? उतना लेना देना है जितना हमारी भक्ति करने के लिए जरूरी है। तो इस तरह से भक्त लोग इन सब चीजों से कैसे नहीं होते? प्रभावित नहीं होते। जैसे प्रभु जी बोल रहे थे कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे हम लोग बहुत दुख, सुख और दुख मिलता है। लेकिन मान लीजिए अभी किसका युद्ध चल रहा है? अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है। अभी अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा है, इतने लोग मारे गए, उतने लोग नहीं मारे गए, ये हो गया, वो हो गया, ये वजह हो गया, वो वजह हो गया। तालिबान और अफगानिस्तान गवर्नमेंट का युद्ध चल रहा है। हम लोगों को कितना फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है? क्योंकि ज्यादा हमारा कुछ लेना देना नहीं है। जितना ज्यादा इस संसार से हम आसक्त रहेंगे उतना ज्यादा इससे प्रभावित रहेंगे। लेकिन भक्त इस संसार से उतना ही लेना देना करते हैं जितना भक्ति के लिए जरूरी है। उनको पता है आखिरी जीवन है, पूरा करेंगे, भक्ति करेंगे, भगवत धाम जाएंगे। इसलिए इन सारी जो भावनाओं से भक्त लोग प्रभावित नहीं होते हैं। दूसरा बात क्या है कि ये सारे जो गुण है ये सत्य गुण में भी आते हैं वैसे, लेकिन ये जो सत्य गुण है या फिर शुद्ध सत्य है, जो मतलब आध्यात्मिक गुण है, वो सबके सब भक्ति के अंदर नेचुरली कुछ समय बाद आते हैं। उसमें समय लगता है लेकिन आ जाते हैं। वो कैसे आते हैं उसके बारे में 5वें स्कंद में एक श्लोक है,
यस्यास्ति भक्तिर्भगवती अकिंचना सर्वे गुणैस्तत्र समासते सुरा हरावक्तस्य कुतो महद्गुणान् मनोरथेनास्ति धावतो बहि। तो 5, 18, 12 पांचवा स्कंद 18 अध्याय 12 नंबर श्लोक, 5, 18, 12। तो इस श्लोक में बताते हैं कि जो भी देवताओं के गुण हैं वो भक्त के अंदर आ जाते हैं। जो भक्त क्या कर रहा है, अकिंचन भक्ति कर रहा है। अकिंचन मतलब शुद्ध भक्ति कर रहा है। तो सर्वे गुण ऐसा तो समास होते सरा, उसके अंदर सारे देवताओं के गुण आ जाते हैं। और जहां तक अभक्तों की बात आती है तो उसके लिए उसके बारे में बोलते हैं हराव अभक्त से को तो महत गुण। अब भक्तों को एक गुण नहीं है ज्यादा समय तक। क्यों? अभी वो सत्य गुण में है, कल रजोगुण में चला जाएगा, परसों तमोगुण में चला जाएगा। तो उसके जो गुण हैं वो खत्म हो सकते हैं। इसलिए हम देवताओं को भी कई बार देखते हैं, कभी कभी देवता लोग भी क्या करते हैं, वो भी भ्रमित हो जाते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। जैसी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तो गलती कर देते हैं वो लोग। इंद्रदेव ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया था, वित्रासुर की कथा में आता है। और वो जब वो कर रहा था, यज्ञ कर रहा था, तो विश्वरूप ने क्या किया, विश्वरूप की जो माता थी वो राक्षसों की साइड से थी, तो देवताओं के लिए यज्ञ कर रहा था। इंद्र स्वाहा, चंद्र स्वाहा, वायु स्वाहा, सब लोग प्रसन्न। और बीच में नमूची स्वाहा ना, कुछ राक्षसों का नाम लेके भी स्वाहा कर रहा था। जैसे इंद्र ने वो देखा तो इंद्र को गुस्सा, इंद्र ने जिसका सम्मान किया था उसी की गर्दन काट दी, गुरु की गर्दन काट दी। कारण क्या है? वो ये नहीं देख पा रहा था भाई 90% तो हमारा ही मंत्र पढ़ रहा है, 10% दूसरा मंत्र पढ़ रहा है, तो कौन सी बुरी बात है, सोच लेना चाहिए था। लेकिन इतना ज्यादा इनसिक्योरिटी थी कि भाई उनको शक्ति मिल जाएगी, हम हार जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गुरु की गर्दन काट दी। तो इसलिए बोलते हैं मनोरथ है ना आस्ति दावतो भाई। जो लोग अभक्त हैं वो मन के रथ पे घूमते हैं, उनकी अपने अपने धारणा है, क्या सुख है क्या दुख है, इंद्रिय तृप्ति के पीछे भागते हैं। तो उनके अच्छे गुण हो सकते हैं, लेकिन जैसे इंद्रिय तृप्ति में बाधा आती है तो सारे गुण खत्म हो जाते हैं। आपने कई बार देखा होगा, कई लोग भी जो अच्छा व्यवहार करते हैं, कभी कभी इंद्रिय तृप्ति में बाधा आ जाती है तो पूरा व्यवहार बदल जाता है। दूसरे लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अरे भाई ये आदमी कैसे ऐसा बोल सकता है। तो इसलिए उनका जो अच्छे गुण धारण करने का कारण है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं है, वो सॉलिड फाउंडेशन नहीं है, या मुख्य वो कारण बहुत अच्छा नहीं है। भक्त लोग जो गुण धारण करते हैं वो भक्तों के लिए क्या है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक रूप से, तो आ जाते हैं। लेकिन जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक क्या करना चाहिए, इनकी आशा करनी चाहिए, ये मुख्य चीज। लेकिन ये जो गुण है ये आसान नहीं है, इसलिए भगवान कुछ गुण 17 नंबर श्लोक में भी रिपीट करने वाले हैं इसमें से, ये बताने के लिए कि ये आसान नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, बोलिए। शुद्ध भक्त जब 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तो ऊपर उठ जाने से मीन्स कि वो लोग मटेरियल प्लेटफॉर्म में भी तो कभी ना कभी तो इन तीनों में बरतते होंगे, लेकिन क्या वो मतलब फिजिकली प्लेटफॉर्म में यूज करना, जैसे कि सतोगुणी तमोगुणी भोजन इत्तेफाक से, तो ऊपर उठना मीन्स कि मानसिक तौर से। तो जो शुद्ध भक्त हो जाते हैं, देखिए एक तो 2 तरह के शुद्ध भक्त हैं। एक है प्रैक्टिसिंग, अगर कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है, अभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उसको भी शुद्ध भक्त कहा जाता है। जैसे हमने पहले ही उदाहरण दिया था, मान लीजिए किसी बच्चे का इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया, रिश्तेदार क्या बोलने लगते हैं, इंजीनियर साहब आ रहे हैं। अरे इंजीनियर साहब अभी पास नहीं हुए, लेकिन मालूम है कि बुद्धिमान लड़का है, अभी तक पास होता आया है, अच्छा नंबर आता है, तो पास होकर ही बाहर निकलेगा, तो इंजीनियर साहब पहले से बोल देते हैं। उसी तरह से जो लोग शुद्ध भक्ति करते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं, उनको भी कभी कभी शुद्ध भक्त बोल दिया जाता है।
लेकिन जो शुद्ध भक्त मतलब नेचुरली शुद्ध भक्त बन गए, परफेक्ट हो गए एकदम, उन शुद्ध भक्तों की बात करते हैं। उन शुद्ध भक्तों के लिए उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो खत्म हो जाता है। भागवत में एक श्लोक आता है, जरयाति आसु वा कोसम निगीर्णम अनिलम यथा। जैसे पेट में भोजन जठर अग्नि से पच जाता है, उसी तरह से शुद्ध भक्ति की अग्नि से उनका सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। उदाहरण आता है नारियल का। जब नारियल गीला होता है तो नारियल का जो गूदा है वो क्या करता है, वो उसके कवर से अटैच रहता है। सफेद जो हिस्सा होता है वो कवर से लगा रहता है। लेकिन जब नारियल सूख जाता है तो वो उस कवर से क्या होता है, हट जाता है। आप ऐसे आवाज करेंगे तो आवाज आती है उसमें गुड़ गुड़ करके। तो उसी तरह से शुद्ध भक्त का स्थूल शरीर तो होता है पर सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। इसलिए शुद्ध भक्त को क्या लगता है कि हम कमरा नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर है। जैसे हमको लग रहा है ना कि हम कमरा नहीं है, हम कमरे के अंदर है, वैसा उनको साक्षात्कार होता है। तो वो लोग क्या करेंगे, जितना शरीर को मेंटेन करने के लिए चाहिए वो कार्य करेंगे, लेकिन उससे आसक्त नहीं रहेंगे जैसे हम आसक्त हैं। या फिर अगर वो आसक्ति लग रहा है कि आसक्त हैं तो वो किसके कारण है, क्योंकि वो भगवान की प्रॉपर्टी इसलिए आसक्त है कि इससे हमको भगवान की सेवा करनी है। तो कारण अलग है। हम लोग आसक्त इसलिए करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि भाई भगवान से इसकी सेवा करनी है इसलिए करते हैं। तो अंतर है। तो उस तरह से वो तीन गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, लेकिन ड्यूटीफुली अपना शरीर के माध्यम से कार्य करते रहते हैं। ठीक है हरे मतलब। कृष्ण जी, हरे कृष्ण। अभी आगे के जो गुण है, अनपेक्षा सुचिर दक्षा उदासीनो गत व्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो में भक्त समय प्रिया। पढ़िए इसको। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। हरे कृष्णा। अनपेक्षा, अनपेक्षा का मतलब क्या है, वो जो कार्य करता है उससे उसकी अपेक्षा नहीं रहती है। उसको मालूम है जो भगवान देंगे वो होगा, तो ये अपेक्षा नहीं करते अरे ये जो हम कार्य कर रहे हैं इसमें इतना लाभ होगा, लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, ख्याति मिलेगी, वो अपेक्षा नहीं करते हैं। अपना कार्य करते हैं ड्यूटीफुली, अभी जो होगा वो कृष्ण के हाथ में। फिर उदासीन, उदासीन का मतलब क्या है, जो भौतिक लोग हैं, भौतिकवादी लोग, उनसे वो आसक्त नहीं होता है। उनसे वैसे ही वो कार्य करता है जैसे अन्य लोगों से करता है। जैसा आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का होटल है, रेस्टोरेंट है, तो रेस्टोरेंट वाले भी जब खाना खिलाते हैं तो ऐसे खिलाते हैं कई बार जैसे बहुत प्रेम हो, अरे और ले लीजिए और ले लीजिए, खासकर जब थाली का दाम फिक्स होता है। तो आप जाएंगे वहां पर रहता है मारवाड़ी भाषा, 100 रुपए थाली है, 200 रुपए थाली, तो इतना प्यार से खिलाते हैं, अरे और ले लीजिए और ले लीजिए। लेकिन वो प्रेम किस कारण है, प्रेम ऐसा नहीं है, प्रेम है क्योंकि वो पैसा मिल रहा है इसलिए प्रेम दिख रहा है। आप पैसा नहीं देंगे तो फिर और खाली देनी, वो कुछ और खिलाएगा, वो आपको लड़ाई झगड़ा करने लगेगा आपके साथ। लेकिन जब कोई अपने बच्चों को खिलाता है तो क्या होता है, उसमें प्रेम भाव होता है। वो अगर कोई आदमी बोल रहा है और खा लो तो वो प्रेम है उसके अंदर। उसी तरह से जो भक्त है, भक्त बाकी लोगों के साथ कार्य कैसे करता है, ब्यूटीफुली जो जो चाहिए जीवन यापन के लिए उतना करता है, लेकिन साथ में कैसा रहता है, उदासीन रहता है, आसक्त नहीं है, आसक्त नहीं रहता है। फिर लिखा सर्वारंभ परित्यागी। सर्वारंभ परित्यागी का मतलब क्या है,
ना, वो किसी भी कार्य का आरंभ करने से पहले फल की इच्छा नहीं करता है ना। अर्थात वो जो भी कार्य करता है वो कार्य करता है जो भक्ति में या तो डायरेक्टली भक्ति में हमारे प्रगति करने वाला है, प्रगति में सहायक है, या फिर इनडायरेक्टली भक्ति में सहायक है। जैसे शरीर का भरण पोषण करना, फैमिली मेंटेनेंस करना, ये सब भक्ति में सहायक होते हैं, भले वो डायरेक्टली भक्ति ना हो। तो जो चीज डायरेक्टली भक्ति है या फिर भक्ति में सहायक है, उन चीजों के लिए वो कार्य करता है, भौतिक लाभ के लिए कार्य नहीं करता है, बल्कि जैसे शास्त्र वगैरह पढ़ाने वाली बात आती है, उनके लिए भी वो इसलिए नहीं करता कि अरे हमको ये सफलता मिलेगी, वो सफलता मिलेगी। उसको मालूम है ये भगवान की सेवा है, अगर भगवान झाड़ू लगाने की सेवा देंगे तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हाँ, तो जो सेवा है वो भक्त उसको सेवा की तरह ही देखता है। एक पर्टिकुलर सेवा में क्या नहीं रहता है, आसक्त नहीं रहता है कि ये फल मिलेगा, वो फल मिलेगा। ठीक है, तो ये हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, सूची दक्ष के बारे में थोड़ा एक बार बता दीजिए। ओके। और फिर सुचिर और दक्ष के बारे में, तो सूची का मतलब है शुद्ध। तो भक्त अंदर से भी शुद्ध रहते हैं, बाहर शुद्ध रहते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि वो स्नान करते हैं तो गृहस्थों को दिन में 2 बार स्नान करना चाहिए, सन्यासी को 3 बार, ये नियम है। तो इस तरह से वो बाहर से शुद्ध रहते हैं और भक्ति के माध्यम से आंतरिक शुद्धता भी रखते हैं। वो लोग मन को भी शुद्ध रखते हैं, तो आंतरिक शुद्धता है। तो ये सुचिर हो गया। और दक्ष का मतलब क्या है? दक्ष का मतलब भक्त कार्य ऐसे करता है जो भी भक्ति में सहायक है। मतलब देखिए, जो आसक्त होता है उसके अंदर गलती करने की संभावना ज्यादा होती है, जो आसक्त नहीं होता है उसके अंदर गलती करने की संभावना कम होती है, क्योंकि वो व्यक्ति बुद्धि का इस्तेमाल कर पाता है। जो लोग भावना में बह जाते हैं वो व्यक्ति, उनके अंदर दक्षता कम हो जाती है, वो गलती करने का चांस ज्यादा रहता है। तो इस तरह से भक्त कैसे होते हैं, उनको दक्ष भी कहते हैं। जय कृष्ण वजह से ही बड़ा चतुर। ठीक है, तो ये 2 गुण है। खैर इसका तात्पर्य भी पढ़ सकते हैं। निमेश मेहता प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, यहाँ पे जो 2 बार स्नान करने का बताया है, तो क्या भगवान की आरती के पहले? जनरली आरती के पहले ही अच्छा रहता है। तो आइडियली जब हम विग्रह की पूजा करते हैं तो उस समय व्यक्ति को पूरा शुद्ध रहना चाहिए। मतलब आंख में, कान में भी, अगर नाक में कहीं भी उंगली डाली हुई है तो स्नान करना चाहिए। फिर 9 छेदों से क्या होता है, सब गलत चीजें निकलती है। तो इसलिए हमारे जो पुजारी लोग हैं जनरली स्नान करके ही जाते हैं अल्टर में। प्रभु जैसे हम लोग तो सारा दिन भोग लगाना, ये सब करना, सेवा तो रहता ही है भगवान का सारा दिन, तो उस समय भोजन भगवान के लिए प्रसाद बनाना, तो फिर उस समय स्नान करने का नहीं। इसीलिए कलयुग में जो युग धर्म है वो विग्रह पूजा नहीं है, वो हरिनाम संकीर्तन है। विग्रह पूजा मंदिर में जहाँ इतने सारे ब्रह्मचारी लोग लगे रहते हैं सेवा करने के लिए, वही मेंटेन हो पाता है। घर में उतनी प्योरिटी नहीं हो पाती है। हम लोग पूरा तरह से विग्रह पूजा के जो नियम है वो घर में फॉलो नहीं कर पाते। तो ये सच्चाई है। ठीक है। हाँ प्रभु, क्योंकि घर में इतना फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए हम तो घर में करेंगे, आप 6 बार भोग लगाने के पहले 6 बार स्नान करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, निमोनिया हो जाएगा। इसलिए वो संभव नहीं है। इसलिए भगवान ने बोला हरिनाम संकीर्तन। तो हम लोग विग्रह पूजा कर रहे हैं, भगवान भी समझते हैं कि भाई ठीक है, कलयुगवासी हैं, जरा जरा में बीमार हो जाते हैं, कोई बात नहीं है, भगवान भी सहन कर लेते हैं। ठीक, ओके। हाँ, निमेश में तो हरे कृष्ण।
भक्तों को धन दिया जा सकता है, किंतु उसे धन अर्जित करने के लिए संघर्ष नहीं करना चाहिए। भक्त कृपा से यदि उसे स्वर्य धन की प्राप्ति हो तो वह उद्विग्न नहीं होता। स्वाभाविक है कि भक्त दिन भर में 2 बार स्नान करता है और भक्ति के लिए प्रातःकाल जल्दी उठता है। इस प्रकार वह बाहर तथा भीतर से स्वच्छ रहता है। भक्त सदैव दक्ष होता है क्योंकि वह जीवन के समस्त कार्यकलापों के सार को जानता है और प्रामाणिक शास्त्रों में दृढ़ विश्वास रखता है। भक्त कभी किसी दल में भाग नहीं लेता, अतएव वह चिंता मुक्त रहता है। समस्त उपाधियों से मुक्त होने के कारण कभी व्यथित नहीं होता। वह जानता है कि उसका शरीर एक उपाधि है, अतएव शारीरिक कष्टों के आने पर वह मुक्त रहता है। शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। उदाहरणार्थ, किसी विशाल भवन को बनाने में काफी शक्ति लगती है, अतः वह कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाता जिससे उसकी भक्ति में प्रगति न होती हो। वह भगवान के लिए मंदिर का निर्माण करा सकता है और उसके लिए वह सभी प्रकार की चिंताएं उठा सकता है, लेकिन वह अपने परिवार वालों के लिए बड़ा सा मकान नहीं बनाता। हरे कृष्णा। तो जैसे हमने बताया था, भक्त लोग क्या करते हैं, घर नहीं बनाते, मंदिर बनाते हैं और फिर उसके घर उस मंदिर में रह सकते हैं। वो चेतना रहनी चाहिए। फिर अगला, यो ना हृष्यति ना द्वेष्टि ना सोचति ना कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यसा में प्रिया। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न तो पछताता है न इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरे कृष्ण। हाँ, तो इसमें हम देख रहे थे कुछ चीजें भगवान ने लगभग रिपीट करी है, जो 15 श्लोक में भी थी, कि शोक नहीं करता है, द्वेष नहीं करता है, तो ये लगभग रिपीट किए हैं क्योंकि भगवान बोल रहे हैं। मालूम है भगवान को ये बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। तो शुभ अशुभ परित्यागी, तो भक्त ये नहीं देखते हैं कि ये शुभ है ये अशुभ है, वो क्या देखते हैं, क्या भक्ति के अनुकूल है क्या भक्ति के प्रतिकूल है, वो देखते हैं। तो जो भी भगवान की सेवा के लिए जरूरी है, भक्ति के लिए जरूरी है, वो भक्त लोग करते हैं, ज्यादा शुभ अशुभ नहीं देखते हैं। कई बार लोग शुभ अशुभ के चक्कर में भक्ति नहीं कर पाते ना। इस समय निकलना चाहिए, अभी पूरा आप पंचांग लेके बैठ जाए हैं, उस समय आपको मान लीजिए भक्ति वृक्ष का प्रोग्राम फिक्स हुआ है, आप पंचांग देखने लगते नहीं, नहीं नहीं ये तो शुभ समय नहीं है, इसमें भक्ति वृक्ष का प्रोग्राम नहीं करना है। अरे ऑलरेडी लोग बड़ी मुश्किल में तो प्रोग्राम के लिए आते हैं, अब इतना आप शुभ अशुभ देखने लगेंगे तो प्रीचिंग बंद हो जाएगी। इसलिए जो भी उसके लिए पर्याप्त है, जो भी आवश्यक है भक्ति के लिए, प्रचार के लिए, भक्त लोग वो करते हैं। तो ऐसे भक्त भगवान बोल रहे हैं मुझे बहुत प्रिय है। तो माला शुरू करने के समय देखते हैं कि ये समय अच्छा नहीं है, इस समय शुरू करेंगे। एकादशी शुरू करते समय देखते हैं कि ये मावस के बाद वाले एकादशी करके पुण्य के पहले वाले एकादशी से शुरू नहीं करेंगे। बहुत नियम है प्रभु। हाँ, तो ये सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं है। जब करने का शुभ समय क्या है, सारा समय शुभ समय है, बल्कि जिस समय आप जप नहीं कर रहे हो अशुभ समय है। यस प्रभु, वो प्रभु हम लोग समझते हैं, लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में लोगों को समझाना बहुत मुश्किल है। नहीं, देखिए बाहर कैसा है, बाहर तो ऐसा है कि जो लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं उनके लिए शुभ अशुभ होता है। जैसे जब चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण अशुभ है, लेकिन गौर पूर्णिमा में जब चंद्र ग्रहण हुआ, जब चैतन्य महाप्रभु आए थे, वो शुभ कैसा बन गया, अशुभ बन गया, सफेद शुभ बन गया। जो चैतन्य महाप्रभु के दादाजी है, नाना जी, तो उन्होंने क्या बोला था, ये जो बालक है वो सबसे शुभ मुहूर्त में आएगा, और शुभ मुहूर्त क्या है, वो चंद्र ग्रहण है। लेकिन शुभ मुहूर्त क्यों हो गया, क्योंकि उसमें चंद्र ग्रहण के डर से सब लोग
भगवान का नाम ले रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो सब लोग जप कर रहे थे, महाप्रभु बोले ये शुभ मुहूर्त है, उस समय जन्म लिया। तो हमको समझ में नहीं, बाहर वालों को ठीक है नहीं आएगा। ठीक है, आगे गुण देखते हैं। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानपमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेता स्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो नरः। इसका भी दोनों अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़ लीजिए। ठीक है भाई। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तात्पर्य, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा होता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यह नहीं कि वह बोले नहीं, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता। वो कभी पेड़ के नीचे रह सकता है तो कभी अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन यह इस बात पर बल देने के लिए है कि भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। हरा भक्तस्य कुतो महद्गुणा। जो भक्त नहीं है उसे सद्गुण नहीं होता। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना पड़ता, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसे ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। हरे कृष्ण। तो स्वतः विकसित कैसे हो जाते हैं? एक तो हृदय की सफाई से विकसित होते हैं, लेकिन इवन आचरण में भी वो विकसित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? वैष्णव एटिकेट के द्वारा। तो जो भी वैष्णव एटिकेट हमको बताए गए हैं कि कौन कौन से सिद्धांतों का भक्तों को पालन करना चाहिए, एटिकेट का पालन करना चाहिए, क्या व्यवहार होना चाहिए, वैष्णव आचरण, तो वो अगर हम वैष्णव का आचरण पालन करेंगे तो क्या हो गया? वो हम लोग बाहरी रूप से इन गुणों को दिखा रहे हैं और उनकी इच्छा करते हुए जब हम लोग जप करते हैं, हृदय साफ होता है तो ऑटोमेटिक भी हो जाते हैं, तो अंदर से भी आ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी के भक्त के साथ झगड़ा हो गया और गुस्सा आ रहा है, बहुत चिल्लाने का मन कर रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? चिल्लाते नहीं है, अच्छे से बात करते हैं, चीजों को सुलझाने का प्रयास करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये वैष्णव का आचरण है, वैष्णव एटिकेट है। जो हमारी पूरी बुक है, किताब है, भक्ति चारू महाराज ने पूरी पुस्तक लिखी हुई है उसके ऊपर, वैष्णव के आचरण पे। तो वो जो आचरण है उसको करने से क्या होगा? हम नम्र नहीं है अंदर से, लेकिन कम से कम नम्रता का व्यवहार करते हैं। कब तक व्यवहार करते हैं? जब तक स्वाभाविक रूप से नम्रता नहीं आ जाती है, उसके बाद तो नेचुरली व्यवहार करेंगे। तो उस तरह से भक्त लोग क्या करते हैं? भक्त लोग आर्टिफिशियली कुछ नहीं करना पड़ता है, जो भी हमारे वैष्णव सिद्धांत में दिया हुआ है वही पर्याप्त है। तो इस तरह से वैष्णव एटिकेट द्वारा हम लोग
बाहरी रूप से वो आचरण करते हैं, आंतरिक रूप से आता है जप करने से। तो ये जो भी चीजें दी हुई हैं, इसमें जो एक मुख्य गुण है वो है स्थिरमति। स्थिरमति का मतलब क्या है? भक्त का जो मन है, मति है, मन है, वो कैसा रहता है? स्थिर रहता है। मतलब आचरण कैसा रहता है? हमेशा आचरण वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार ही होने चाहिए भक्त के। तो ऐसा नहीं है कि कभी वैष्णव दिख रहा है कभी नहीं दिख रहा है, वैसा नहीं है। वैष्णव सिद्धांतों के अनुसार ही आचरण रहते हैं भक्त। तो अभी आखिरी श्लोक और है, तो ये और कर लेते हैं। ये तो धर्मामृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते सद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति में प्रिय। पढ़िए। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो भगवान क्या कर रहे हैं? वो बताते हैं कैसे जो पहले भगवान ने बताए थे गुण, देखे होंगे आपने श्लोकों में, कहेंगे एकदम से कुछ गुण दिखे लिखे हुए, फिर लिखा हुआ है कि ये भक्त मुझे बहुत प्रिय है, वो भक्त बहुत प्रिय है। हाँ, तो भगवान बोल रहे हैं जिनके अंदर ये कुछ गुण पाए जाते हैं वो भक्त मुझे बहुत प्रिय है, लेकिन जिसके अंदर सारे गुण पाए जाते हैं वो मुझे और भी प्रिय है। तो हो सकता है कुछ भक्तों के अंदर कुछ गुण हो, कुछ गुण नहीं हो, दूसरे के अंदर कुछ और है, कुछ नहीं है, लेकिन भगवान बोलते हैं कि जिसके अंदर सारे गुण हैं वो तो मुझे बहुत प्रिय है। हाँ, और जिसके अंदर सारे गुण विकसित हो चुके हैं स्वतः रूप से, वो तो बहुत ज्यादा प्रिय है। हाँ, तो इस तरह से जो इन गुणों के बारे में सुनता है, जो उसका आचरण करता है, उसको अंगीकार करता है, उसको लाभ क्या मिलता है? वो कृष्ण का बहुत प्रिय हो जाता है, ये लाभ मिलता है। तो ये जो गुण हैं या धर्म है, ये कहां से आते हैं? ये भक्ति से आते हैं। ये भौतिक गुण नहीं है, ये सत्य गुण वाले गुण नहीं है। अभी 13 नंबर अध्याय में भी भगवान कुछ गुण बताएंगे, वो सत्य गुण वाले गुण है। यहां जो गुण दिए हैं ये शुद्ध भक्ति गुण है, ये सारे गुण। हाँ, कारण क्या है? कारण ये है कि मात्र गुण भगवान को संतुष्ट नहीं करते हैं। भक्त्या तुष्यति कृष्णो ना गुणे। कृष्ण भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं, भौतिक गुणों से प्रसन्न नहीं होते हैं। तो ये गुण कृष्ण को प्रसन्न करने पर कृष्ण प्रसन्न कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? ये गुण कैसे? ये आध्यात्मिक गुण है, भक्ति गुण है। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ये कैसे? ये अमृत की तरह है। इसका तात्पर्य भी पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग समाप्त करेंगे। तात्पर्य: इस अध्याय में दूसरे श्लोक से अंतिम श्लोक तक मध्यावेश मनोये माम, मुझ पर मन को स्थिर करके, से लेकर ये तू धर्मामृतम इदम, नित्य सेवा इस धर्म को, तक भगवान ने अपने पास तक पहुंचने की दिव्य सेवा की विधियों की व्याख्या की है। ऐसी विधियां उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्ति को वे स्वीकार कर लेते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म है, ब्रह्म के पथ में लगा है, वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया कि आत्मा साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्द में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उससे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की गई है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता कि भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्मा साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है, उसकी संस्तुति इस समय तक के लिए की गई है।
जब तक मनुष्य आत्मा साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता है। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है, आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है, तो उसे आत्मा साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवत गीता के बीच के 6 अध्याय में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है, वह अत्यंत हृदयग्राही है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, मोटा मोटी बता देते हैं। प्रभुपाद पहले बताते हैं कि क्लियरली इस श्लोक में शुरुआत कहां से हुई है। अर्जुन पूछता है कि ब्रह्म की प्राप्ति श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है। तो भगवान क्लियरली बताते हैं क्या श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है। ब्रह्म के जो उपासक है उनको बहुत सारी दुखों का सामना करना पड़ता है। उसके बाद भगवान अलग अलग स्तर के भक्तों के बारे में बताते हैं। सबसे उच्च है मननात्मक भक्त, स्मरणात्मक भक्त, उसके बाद मननात्मक भक्त, उसके बाद अभ्यास योग जो करते हैं वो भी कोई नहीं कर पा रहा है, तो इंद्रियों के द्वारा भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और भगवान बोलते हैं अगर कोई ये भी नहीं कर पा रहा तो क्या करना चाहिए, कम से कम निष्काम कर्मयोग करो और भक्तों की शुद्ध भक्ति की संगति मिलेगी तो बाद में आप भक्ति के मार्ग में आ जाएंगे, ये भगवान बताते हैं। उसके बाद में भगवान गुण बताते हैं जो शुद्ध भक्ति के अंदर पाए जाते हैं और जो गुण आने से भक्त भगवान को बहुत प्रिय हो जाता है, उसके बारे में भगवान बताते हैं। तो किसी के मन में प्रश्न आता है कि अरे भाई भक्ति तो अमृत की तरह है और ज्ञान तो नीम के रस की तरह है। भली भक्ति अमृत की तरह है, ज्ञान नीम के रस की तरह है, फिर भी कई लोगों को नीम का रस ही पसंद आता है। तो उसी तरह से ये सारे शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी कई लोग हैं जो कर्मयोग ज्ञान योग करते रहते हैं, भक्ति की ओर अग्रसर नहीं होते। तो भक्ति और अग्रसर होने के लिए भक्ति की कृपा चाहिए, शुद्ध भक्त की, तो वो भगवान बताते हैं। तो उस तरह से आखिरी 6 अध्यायों में, ये बीच के जो 6 अध्याय है ना, उसमें भगवान ने मिश्रित भक्ति और शुद्ध भक्ति का वर्णन किया है। तो 7वें नंबर अध्याय में, 8वें नंबर अध्याय में, 7वें अध्याय में भगवान ने कर्म मिश्र भक्त, ज्ञान मिश्र भक्त के बारे में बताया है। शुद्ध भक्ति के बारे में थोड़ा सा बताया। और कई लोग जो ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं कृष्ण के द्वारा, उसके बारे में भगवान ने बताया। 8वें अध्याय में भगवान ने योग मिश्र भक्ति के बारे में बताया और थोड़ा सा शुद्ध भक्ति के बारे में बताया। फिर 9वें अध्याय में और 10वें अध्याय में भगवान ने पूर्ण रूप से शुद्ध भक्ति के बारे में बताया हुआ है। 11वें अध्याय में भगवान ने अपना विश्वरूप दर्शन कराया है, जिसको देखकर व्यक्ति के अंदर दास भावना आएगी, दास भक्ति करने की भावना आएगी। ये 12वें नंबर अध्याय में भगवान ने भक्तों में गुण बताए हैं और अलग अलग श्रेणी के शुद्ध भक्त बताए हैं कि भक्ति कौन कौन सी अलग अलग श्रेणियां होती हैं शुद्ध भक्ति की भी, तो इसके बारे में बताया। तो ये अपना 6 अध्याय हो गए और आखिरी 6 अध्याय में भगवान ज्ञान मिश्र भक्ति के बारे में बताएंगे और शुद्ध भक्ति के बारे में बताएंगे। लेकिन भगवान अभी उस ज्ञान के बारे में बताएंगे जो इस संसार से विरक्ति के लिए आवश्यक है। तो प्रैक्टिकली हमको इस संसार में रहना है, तो इस संसार से कैसे विरक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भगवान 13 नंबर अध्याय से बताएंगे। और 18 नंबर अध्याय में भगवान पूरा फिर से समरी बताने वाले हैं, तो हम लोग
बाद में करेंगे। अच्छा, राजकुमार प्रभु आपसे प्रेम चैतन्य प्रभु ने उसके बारे में बात की थी क्या, एग्जाम के बारे में? एग्जाम के बारे में हाँ प्रभु जी, आज हम मैसेज डाल देंगे। वो बोले हैं 22 तारीख के पहले एग्जाम लेना है रोज का। वैसे हम आज मैसेज डाल देंगे, कल बात हुई थी। और ओके। जो आपने बोला था ना आसपास, तो आपकी आवाज शायद मुझे नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही है। नहीं, आवाज आ नहीं रही है। आवाज कम आ रही है फिर। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है प्रभु जी? अभी आ रही है। हाँ, तो प्रभु जी मैं ये बोल रहा था, आपने जो 5-5 श्लोकों का वीडियो बनाकर डालने के लिए बोला था ना, तो एक बार प्रभु जी इससे अच्छा ये होगा आप सभी को क्लियर बोल दीजिए, अगर आपको जैसा उचित लगे कि एक सप्ताह में कम से कम एक वीडियो बनाकर सभी को डालना है तो बढ़िया रहेगा। वहाँ ठीक है, पर सप्ताह, हर सप्ताह में एक वीडियो सबको डालना है। अनुराधा माता जी ने भेजा है, अभी मैंने चेक नहीं किया है, हाँ, लेकिन हमने भी अभी भेजा नहीं है, हमने भी अभी भेजा नहीं है प्रभु जी। मैंने भी खुद ने भी नहीं भेजा मैंने, तो प्रभु जी बेहतर होगा सबको थोड़ा कड़ा करके बोल दीजिए कि हर वीक में सबको एक एक वीडियो आंख में पट्टी डालकर या आंख बंद करके जैसा भी आपको उचित लगे डालना है। और अगर कोई नहीं डालता है तो उसके कुछ मार्क्स कट कर दिए जाएंगे। तो प्रभु सबके मन में थोड़ा भय रहेगा ना, तो सब अपना रूटीन वर्क में इसको जरूर से कर देंगे। तो ठीक है, हर मंडे के पहले, हाँ, हर मंडे के पहले कम से कम, जैसे अभी जो आने वाला मंडे उसके पहले आपको 5 श्लोक का कम से कम वीडियो डालना है। लेकिन 5 श्लोक होने चाहिए, एक श्लोक मत भेजिए। ऐसा नहीं एक श्लोक का वो करके एक बार में भेजना है, 5 भेजने हैं एक बार में श्लोक, ठीक है ना? वो आपको पर्सनली डालना है कि इसी भक्ति शास्त्री वाला ग्रुप में डालना? नहीं, मेरे को भेज सकते हैं, लेकिन आंखें बंद रहनी चाहिए, वो दिखना चाहिए उसमें कैमरे में, आंखें बंद है। रवि सबसे बढ़िया है, बोल दीजिए सब आंख में पट्टी बांध लेंगे, बढ़िया रहेगा। नहीं, पट्टी का प्रॉब्लम क्या है, पट्टी में पता लगा किसी ने कोई छेद है कुछ है तो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आंख बंद है तो क्लियर हो जाता है कि आंख बंद है। प्रभु कोई टाइम में थोड़ा खुल जाता है आंख, तो वो भी फिर नहीं माना जाएगा। नहीं, कुछ देर के लिए थोड़ा परिश्रम करिए। जैसे आंख नहीं बंद रखते, लेकिन कोई टाइम में कुछ सोचने में कई बार खुल जाता है आंख, तो इसीलिए पूछ रहे थे। आंख बंद करके सोचने का थोड़ा प्रैक्टिस कर सकती है। मैं 5 श्लोक के अनुवाद के साथ क्या? हाँ, एक श्लोक बोला उसका अनुवाद, अगला श्लोक उसका अनुवाद। सही बताएं, एक जो आपका वीडियो रहेगा वो 6-7 मिनट से ज्यादा नहीं रहेगा, तो ज्यादा तपस्या नहीं है, 7 मिनट की तपस्या बहुत ज्यादा नहीं है। मैंने पहले चैप्टर से लेके, हाँ देखिए, जो भी श्लोक है वो आपकी हैंडबुक में दिए हुए हैं। दिया हुआ है उसमें। उसमें आप पहले 5 फिर बाद में 5 ऐसे करके भेज सकते हैं, 5-5 श्लोक। तो इस वीक में 2 डालना है। प्रॉब्लम हो तो हमसे पूछिए, हम बता देंगे प्रभु जी। इस वीक में 2 वीडियो डालना है, फिर नेक्स्ट वीक पिछले वीक का और इस वीक कम से कम एक डालना है। एक तो डालिए, अगर हो जाएगा 2 तो बहुत अच्छी बात है। ओके, जो कम से कम एक है, कोई पूरे के पूरे मान लीजिए कोई बोल रहा है सारे के सारे श्लोक हम एक बार में ले लेंगे, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, कम से कम एक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, रिटन जो एग्जाम होगा उसके लिए थोड़ा क्लियर कर दीजिए, जो 22 तारीख को बोल रहे हैं। जैसा आपका पहले हुआ था, आपका जो क्वेश्चंस है और उपमाएं का फिलिंग और ब्लैंक्स, वैसे ही एग्जाम आएगा। ठीक। और वेन्यू के बारे में वो सब राजकुमार को बताएंगे कहाँ होगा। ठीक है प्रभु, बात करते हैं। ठीक है। अच्छा प्रभु जी, मेरा और एक प्रश्न था। जैसे ये जो श्लोक नंबर 13 से श्लोक नंबर 20 तक जितने भी श्लोक हैं, जैसे ये भगवान भक्तों के, शुद्ध भक्तों के अलग अलग गुण के बारे में बता रहे हैं, और फिर लास्ट में ये भी बोल रहे हैं अगर किसी भक्त में अगर 1-2 गुण होते हैं तो वो भी मुझे बहुत प्रिय हैं, और अगर किसी भक्त में ये सारे गुण हैं तो वो मुझे और भी ज्यादा प्रिय हैं। तो प्रभु जी, सब भक्तों की गति एक ही मिलती है? देख, गति तो सबकी एक ही है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि एक श्रेणी है। तो अगर कोई शुद्ध भक्त होगा तो नेचुरली उसके अंदर सारे के सारे गुण आ जाएंगे। लेकिन ये गुण भगवान ने किस लिए बताए हैं? ये गुण बताए, एक तो हम भक्तों का स्तर समझ सकते हैं उससे, जिसके अंदर जितने ज्यादा गुण है उतना ज्यादा उच्च कोटि का है। दूसरा चीज क्या है
भगवान चाहते हैं कि ये गुणों को हम अपने जीवन में कम से कम इच्छा तो करें उसकी। भगवान देने को तैयार हैं, पर इच्छा होनी चाहिए। देख कई बार क्या होता है, भक्ति करने के बाद भी हमारी इच्छा नहीं होती है। बोले प्रभु जी थोड़ा नम्रता से, और हमको नहीं बना नम्र, आप नम्र बनिए। आपने देखा कई बार लोग बोलते हैं प्रभु थोड़ा सहन कर लीजिए, हमको सहन नहीं करना है, आप सहन करिए। तो कम से कम भाई इच्छा तो करो। अभी आप सहन नहीं करना चाहते, सहनशील नहीं बनना चाहते, तो भगवान कैसे सहनशील बनाएंगे? इसलिए भगवान चाहते हैं कम से कम इन गुणों की आप इच्छा करिए और उनको अंगीकार करने का प्रयास कीजिए। तो अगर आप देखेंगे ये सारे के सारे गुण सब वैष्णव एटिकेट में आ जाते हैं। 10 नाम अपराध हैं, वो भी नहीं होंगे अगर आप ये सारे गुणों को अंगीकार करेंगे, वैष्णव के एटिकेट के अंदर आ जाते हैं। तो अगर हम लोग इन गुणों को अंगीकार करने की इच्छा करेंगे और ये गुण आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सारा 10 नाम अपराध से बच जाएंगे और ये सारे के सारे जो वैष्णव एटिकेट है वो फॉलो हो जाएंगे। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि कम से कम इच्छा करो, ठीक है। प्रभु जी को हम लोग धन्यवाद देते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 राम। श्रीमद् भगवद गीता की